देवी को वोट नहीं दिया है, बीडी राम को वोट नहीं दिया है, आलोक चौरसिया को वोट नहीं दिया है, रामचंद्र चंद्रवंशी को वोट नहीं दिया है, कमलेश सिंह को वोट नहीं दिया। शेड्यूल कास्ट कर खाली वोट चाहिए, लेकिन आरक्षण प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप लोग होश में आइए और नहीं तो आप लोग कुर्सी सुन लीजिए किस तरीके से डीसी महोदय जी ने किया है, उसी का हम लोग मांग करने यहाँ पर आए हैं। जानना चाहिए बहाली में अगर अनुसूचित जाति का सीट नहीं दिया जाता है तो मैं पूरे चरणबद्ध इस झारखंड में मैं पूरे चक्का जाम करने का काम करूंगा। भीम आर्मी जिंदाबाद। 15 जुलाई को चौकीदार भर्ती में अनुसूचित जाति की आरक्षण शून्य कर देने के विरोध में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने पलामू समरनालय का किया घेराव। 15 जुलाई दिन सोमवार को चौकीदार भर्ती में दलित अनुसूचित जाति की आरक्षण पद को शून्य करने के विरोध में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एवं संविधान बचाओ मोर्चा के सभी घटक दलों के द्वारा मेदिनीनगर समरनालय का घेराव किया गया एवं विशाल आरक्षण बचाओ महाआंदोलन निकाली गई। यह महाआंदोलन अंबेडकर पार्क से होते हुए समरनालय पहुंची, जहां सभा का आयोजन की गई, जिसकी अध्यक्षता आजाद समाज पार्टी के पलामू उपाध्यक्ष साकेत पासवान ने किया। लोगों ने पलामू उपायुक्त से निकाली गई चौकीदार बहाली को निरस्त करते हुए रोस्टर के अनुसार विज्ञापन निकालने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर चौकीदार बहाली में सुधार नहीं होती है तो आने वाले दिनों में आजाद समाज पार्टी बड़ी आंदोलन की ओर रुख करेगी। सभी संगठन के लोग मिलकर एक साथ जिला में चरणबद्ध चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन सहित सरकार की होगी। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव नागमणि रजक, प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार रवि, अजय सिंह चेरो, फूलन देवी विचार मंच, पलामू जिला अध्यक्ष शैलेश चंद्रवंशी, सामाजिक कार्यकर्ता रवि पाल सहित संगठन के कई लोग उपस्थित रहे। के ऊपर एससी जो अनुसूचित जाति है उनके साथ अन्याय कर रही है। जिस तरीके से पूरे भारत में 15% की रोस्टर आरक्षण है एससी समाज को लिए। दूसरी, झारखंड में अगर देखा जाए तो 12% की आरक्षण है, लेकिन जिलावार आप देखिए तो पूरे 27% की आरक्षण है। जिस तरीके से 27% अगर आरक्षण देखा जाए तो उस हिसाब से मैक्सिमम मेरे पास 40 से प्लस सीट होना चाहिए अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन सबसे पहला कॉलम अनुसूचित जाति का देखिएगा और उसमें शून्य दर्शाना, ये यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनके जातिवाद मानसिकता से भरा हुआ दिखता है और इस पे हम निंदा करते हैं। आपको पलामू भी ऐसी कास्ट के आप हैं, उसके बावजूद भी ऐसी समाज के लोगों को नहीं जाना, क्या सांसद का क्या रोल है? जी देखिए, सांसद, मेरे कहने का मतलब है कि जिला प्रशासन बिना सांसद की अनुमति से ये सारा काम जो रोस्टर तैयार होता है वो प्रशासनिक के साथ राजनीति मुद्दा भी आता है। ये विधानसभा में बैठे लोग जो है डिसाइड करते हैं रोस्टर का। अब उसमें जो यहाँ पर मिले हैं, जो सांसद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो बिना जिला प्रशासन जो है बिना उनके अनुमति से ये काम तो कर नहीं सकते हैं और बिल्कुल उनके सोचा समझा साजिश है। ये प्रयोग किया जा रहा है एक तरीके से एससी आरक्षण हटाने का ये प्रयोग है और आने वाला समय में मुझे लगता है कि इसी प्रयोग के साथ आगे बढ़ते हुए आरक्षण, एससी आरक्षण जो है पूरे तरीके से खत्म करने का। विधानसभा सांसद कब बैठते हैं? विधानसभा नहीं, मैं विधानसभा के विधायक यहाँ आलोक चौरसिया जी भी हैं विधानसभा का मेंबर, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीडी राम जी, उनकी भी बात कर रहा हूँ। ये 15% की रोस्टर आरक्षण केंद्रीय भी है, कम से कम 15% के हिसाब से 22 सीट तो हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन सुन लीजिए किस तरीके से डीसी महोदय जी ने किया है, उसी का हम लोग मांग करने यहाँ पर आए हैं। जानना चाहते हैं डीसी महोदय क्यों नहीं हो सकता है। जो हमारे पलामू जिला में जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं और खासकर बीडी राम जो सांसद यहाँ के वर्तमान है, और उसके बाद पाटन के विधायक पुष्पा देवी है जो कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सीट से इन लोग विधायक और सांसद बने हुए हैं। क्या एससी समाज उनको वोट नहीं दिया है? पुष्पा देवी को वोट नहीं दिया है, बीडी राम को वोट नहीं दिया है, आलोक चौरसिया को वोट नहीं दिया है, रामचंद्र चंद्रवंशी को वोट नहीं दिया है, कमलेश सिंह को वोट नहीं दिया। शेड्यूल कास्ट कर खाली वोट चाहिए, लेकिन आरक्षण नहीं चाहिए, मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं पलामू एससी से भी मैं कहना चाहता हूं कि आज जो पलामू में इस तरह का स्थिति भयावह कर चुके हैं, आप होश में हो जाइए। जो पलामू का जो एससी का जो रिजर्वेशन है उस चौकीदार बहाली में वो मिलना चाहिए, नहीं तो आज जो भीम आर्मी का आज जो देख रहे हैं वो तो झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। मैं पूरा प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप लोग होश में हो जाइए और पूरा पलामू के पूरा जनप्रतिनिधि को भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग भी होश में हो जाइए। जो मेरा एससी समाज का जो हक अधिकार है वो दीजिए और नहीं तो आप लोग कुर्सी खाली कीजिए। ये बात हो। आज
भीम आर्मी के नेतृत्व में, आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में जिले के विभिन्न संगठनों के सहयोग के साथ आज पलामू जिला के समाहरणालय परिसर के समक्ष हम लोग जो अनुसूचित जाति के साथ अन्याय और खिलवाड़ किया गया है इस चौकीदार वैकेंसी को लेकर के, वैकेंसीज में शून्य सीटें जो दर्शाई गई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के, जैसा कि साथियों ने बताया कि मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एसटी, एससी और ओबीसी के साथ, माइनॉरिटी के साथ इस तरीके का अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ चौकीदार वैकेंसी में अनुसूचित जाति को शून्य सीट दर्शाई गई है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और हम सभी संगठन, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, भीम आर्मी, फूलन देवी विचार मंच, सामाजिक न्याय परिषद और तमाम ऐसे संगठन जो आज एकत्रित होकर के अनुसूचित जाति के आवाज़ बनकर यहाँ खड़े हुए हैं। आज इसी मांग को लेकर हम लोग खड़े हैं कि जो उपायुक्त ने ये निर्णय लिया है, ये रोस्टर तैयार किया है, उसको निरस्त करके फिर से रोस्टर तैयार करे और जो आरक्षण निहित है, आप देखें कि स्टेट में 27% का आरक्षण है, केंद्र के द्वारा भी 15% का आरक्षण है। तो अगर जिला वाइज अगर 27% यहाँ देखा जाए पलामू में, तो 155 में कम से कम 40 सीटें यहाँ होती हैं और अगर केंद्र के सरकार की तरफ से अगर 18% की आरक्षण है तो भी कम से कम यहाँ पर 22 सीटें आरक्षित होनी चाहिए थी, वो शून्य है। ये इसी के विरोध में हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। सर, आज उनके समर्थन में आप पहुँचे हुए? हम शैलेश चंद्रवंशी फूलन देवी विचार मंच की ओर से हम लोग हैं और पलामू जिला में जिस तरह से यह निकला चौकीदार की बहाली और उसमें दलित परिवार के लोगों का शून्य कर दिया गया, यह देखने के बाद बहुत बड़ा लगा कि भाई यह अन्याय हो रहा है। और सभी जगह जब पूरे झारखंड में, पूरे देश में जो आरक्षण है, हम उससे अलग नहीं मांग रहे हैं। जो राज्य में हमारा आरक्षण है दलित परिवार के लोगों का, जो देश में जो आरक्षण है, उसी आरक्षण रोस्टर के अनुसार पलामू जिला में भी लागू होना चाहिए। और पलामू जिला में जो शून्य किया गया है, यह जो है सोच से परे है और जिला प्रशासन को हम तमाम लोग कहना चाहेंगे कि दलित परिवार का जो हिस्सा है उसमें हिस्सेदारी पूरा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पलामू के दलित पिछड़े परिवार के लोग, अल्पसंख्यक परिवार के लोग और प्रगतिशील विचारधारा के लोग, सारे लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और यह लड़ाई बहुत दूर तक जाएगा। सर, आज 15 तारीख है जी और 20 तक का फॉर्म भराने का डेट है जी। तो क्या आपको लगता है कि सब चीज सही हो जाएगा आज के बाद? हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, अभी दोबारा वार्ता भी होगी कि भाई अभी तत्काल उसको स्थगित करके पुनः फिर से निकाला जाए और जिनका जितना हक है, हम नहीं कहते हैं कि हमको जो है 4 सीट ज़्यादा चाहिए, मुझे जितना हक है दलित परिवार का, जितना ओबीसी का है, जितना आदिवासी का है, सब लोगों को अपने हक के अनुसार जो संविधान सम्मत है उसके अनुसार दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग उसके आगे निर्णय लेंगे अभी डीसी साहब से मिलने के बाद। सर, अगर अभी रुकना रहता तो रुक जाता, क्योंकि पलामू का प्रतिनिधिमंडल पासवान समाज का और झारखंड शिक्षा मंत्री प्रहलाद गांधी से ही मिले हुए हैं। उसके बाद भी सर चूंकि कल मिले हुए हैं और आज 24 घंटा हो चुका है, अब तक कुछ निर्णय नहीं होना, क्या कला था? वो निर्णय उनको तो करना पड़ेगा क्योंकि यह पलामू है और पलामू में जो यह धीरे धीरे बात जो फैल रहा है, यह जन आंदोलन का रूप ले लेगा और आम आवाम भी इसमें शामिल होंगे और यह आंदोलन बहुत विकराल रूप भी ले सकता है। इसलिए जिला प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि दलित परिवार का जो हक होता है उसको पूरा दिया जाए। इस विशाल प्रदर्शन में आप लोग आए, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद और आप सभी को जय भीम पेश करता हूँ। जैसा कि सबको पता होगा कि अभी अनुसूचित जाति के जो सीट है वो शून्य कर दिया गया है। हम बता देना चाहेंगे कि पलामू लोकसभा सीट एससी है, सब लोग बोल रहे हैं। पलामू के साथ साथ एक पाटन छतरपुर जो विधानसभा है वो भी एक रिजर्वेशन है, मतलब वहाँ से भी पुष्पा देवी विधायक है और अभी बीडी राम भी यहाँ पे वर्तमान में भी अभी चुने गए सांसद हैं। साथ ही साथ पूरे झारखंड में 9 एक एससी सीट है, मतलब विधानसभा का, और पूरे लोकसभा का 1 सीट है। लेकिन फिर भी पलामू जिले में शून्य सीट कर देना काफ़ी चिंताजनक है। और बता देना चाहेंगे कि पलामू जिला में लगभग 5.5 लाख के आसपास अनुसूचित जाति का जनसंख्या है, 27.55 के आसपास % है, लेकिन फिर भी शून्य कर देना ये काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी चिंता का विषय है। अगर अभी इस आंदोलन से हमारे जिला प्रशासन, हमारे जो पलामू के प्रशासन है, अगर ये जो चौकीदार बहाली में सीट को नहीं बढ़ाया जाएगा तो जैसा कि पूर्व में वक्ता लोग बोले, हम लोग फिर कल से एक रणनीति तैयार करेंगे और हम लोग पूरे झारखंड में आंदोलन करने का
तैयारी करेंगे 20 के पहले तक। धन्यवाद। सेकुलर कहलाने वाली सरकार जो झारखंड राज्य में अभी जेएमएम, राजद और कांग्रेस की सरकार है, इनकी मिलीभगत से ये आरक्षण छीनने का काम किया जा रहा है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इसके लिए उग्र, अभी अगर बात नहीं मानते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और चरमबद्ध आंदोलन होगा। ऐसा नहीं कोई आरक्षण छीन लेगा। संविधान के तहत जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण को मानना होगा, और अगर नहीं माना गया तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पलामू लोकसभा एससी सीट रिजर्व है जी, और उसके बाद भी एससी को आरक्षण नहीं दिया जाना? ये तो सर यहाँ के जो बीडी राम जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद, उनको सोचना चाहिए। वो एक अनुसूचित जाति से आते हैं, यहाँ सुरक्षित सीट है, लेकिन वो भाजपा के शासनकाल में मनुवादियों के साथ मिलकर ये प्रयास जो कर रहे हैं ये गलत है और असंवैधानिक है। संविधान जो कहता है उसके तहत आरक्षण मिलना चाहिए और हम लोग ये आरक्षण लेकर रहेंगे। और मैं अपील करूंगा एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को कि आप मिलजुल करके आरक्षण का लड़ाई लड़ें, नहीं तो ये आज एससी के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है वो आप लोगों के साथ भी होगा और हमें मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही कहूँगा मैं। जी, सबसे पहले जय भीम, झारखंडी जोहार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ऐसा जो भी बोल रहे हैं कि पासवान जाति से चौकीदारी आता था, ये आंकड़ा उठा के देख ले, सिर्फ पासवान नहीं, उसमें भूइयाँ, रजवार जितने भी थे उसमें कहीं ना कहीं मिक्स थे, लेकिन एसी समाज से थे, पहले चौकीदारी किया करते थे। लेकिन अभी का जो पलामू का उपायुक्त का जो रवैया है वो पूरा का पूरा मनुवादी विचारधारा से भरा हुआ है और इसका पलामू जिला का अनुसूचित जाति संघ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कड़ी निंदा करती है। और यदि रोस्टर में सुधार नहीं किया गया, पलामू जिला सचिव, अपर सचिव के आदेश से जो भी निकला रोस्टर है उस पर अगर सुधार नहीं किया गया तो पूरे झारखंड में, पलामू जिला सहित पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन छिड़ेगी। और सिर्फ एसी ही नहीं, एससी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं सभी हम लोग एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सबको समझना होगा कि कभी आज एससी को तोड़ रहे हैं तो कल ओबीसी को तोड़ेंगे, कभी एसटी को तोड़ेंगे। इसी तरह से उन लोग का रवैया रहा है, तो उस मनुवादियों के यहाँ से मार भगाना है और साथ साथ उनको कड़ा निंदा के साथ विरोध करते हुए हम तो पहले ये चाहेंगे कि जिस तरह से पलामू जिला बहुल क्षेत्र है, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है, इसका पहले ध्यान रखना चाहिए डीसी महोदय को कि हम किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए पहले जनता के हित में कार्य करें और इस क्षेत्र का विकास के लिए काम करें, नहीं तो इसी तरह से आंदोलन पे आंदोलन, उग्र आंदोलन छिड़ता रहेगा। एसी का जीरो से देना ये संजोग है या प्रयोग है? ये प्रयोग किया जा रहा है कि एसी समाज में अभी दम है कि सब खत्म हो गया, जीरो हो गया, इसलिए सीट को भी जीरो कर देना। ये इन लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि अगर दम अगर होगा तो अपना उन लोग हासिल करके सीट को ले सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे जीरो रहेगा सीट। आप देख सकते हैं कि सांसद महोदय भी एसी समाज से आते हैं, उनका इस पर मौन रहना, अभी तक एक भी उनका इस पर स्टेटमेंट नहीं आया है। ये मानसिकता दर्शा रहा है कि वो मनुवादी के साथ में मिले हुए हैं और उनको इस जीरो कराने में चौकीदार बहाली का पूरा सहयोग है। और हम यही कहना चाहेंगे, अगर ये रोस्टर के हिसाब से अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन का तैयारी पूरा जोर शोर से कर रहे हैं और बहुत जल्द करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कि आज का जो थाना प्रशासन है, इससे प्रशासन अपना रुख बदलेगा क्या? हमको जहाँ तक लग रहा है कि आज जो भीम आर्मी का ये जो काफिला जो देख रहे हैं, जो आज इनके सीने पर चढ़ के मनुवादी विचारधारा के जो पदाधिकारी लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको आज ये डर होगा कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो आज ये चल के आ गए हैं, कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में चक्का जाम करेंगे। इसलिए आज उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज अगर हम इस बहाली को निरस्त कर पुनः अनुसूचित जाति का सीट अगर नहीं देते हैं, इन्होंने पूरे झारखंड में चक्का जाम करने का मैं वादा करता हूं कि अगर 24 घंटा के अंदर पलामू उपायुक्त महोदय और स्थानीय सांसद बीडी राम और जो यहाँ के अनुसूचित जाति जो विधानसभा क्षेत्र है, पाटन विधानसभा, तो पुष्पा देवी जी बैठी हुई हैं, मैं उनको भी मैं आगाह कर देना चाह रहा हूँ
कि अगर आप लोग अनुसूचित जाति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोग अनुसूचित जाति का वोट लेकर अनुसूचित जाति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और तमाम जो इसमें सामाजिक संगठन के लोग हैं, तो फूलन देवी विचार मंच, अनुसूचित जाति महासभा, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, सामाजिक न्याय परिषद, तमाम जो सामाजिक संगठन को आज जो देख रहे हैं, जो ना कहीं आपको रौंद देने का काम करेंगे। आने वाला दिन में आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आपको किसी लायक छोड़ेगा नहीं आने वाला दिन में। लेकिन आज जो चौकीदार बहाली जो 155 सीट जो मिला है यहाँ पे और जिसमें अनुसूचित जाति का सीट शून्य कर दिया गया है, मैं पलामू उपायुक्त महोदय को कह देना चाह रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके 24 घंटे के अंदर आप इस बहाली को निरस्त कर तुरंत अनुसूचित जाति का सीट को यहाँ पे बढ़ाया जाए और दिया जाए। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि अगर ये बहाली में अगर अनुसूचित जाति का सीट नहीं दिया जाता है तो मैं पूरे चरणबद्ध इस झारखंड में मैं पूरे चक्का जाम करने का काम करूंगा। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद।